हेलो एवरीवन। तो देखिए आज हम बात करते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज के ऊपर। ठीक है, सबसे पहले देखिए कि ये जो ब्रिज है ना, इस ब्रिज को सबसे पहले प्रपोज्ड किया था व्हीटस्टोन ने। मतलब सबसे पहले इस ब्रिज के बारे में हमें किसने बताया? व्हीटस्टोन ने बताया। इसीलिए इन्हीं के नाम पर यह नाम पड़ा है व्हीटस्टोन ब्रिज। अब इस ब्रिज के हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? इस ब्रिज की हेल्प से हम अननोन रेजिस्टेंस को निकाल सकते हैं। अननोन रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होगी उसको हम निकाल सकते हैं, वो भी एक्यूरेट तरीके से। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये हमारे पास एक रेजिस्टर है, इसकी वैल्यू हमें नहीं पता है कि भाई कितने रेजिस्टेंस का ये रेजिस्टर है। तो विद द हेल्प ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज हम अननोन रेजिस्टेंस को निकाल सकते हैं एक्यूरेट तरीके से। अब देखिए, व्हीटस्टोन ब्रिज में हमारे पास होते हैं 4 रेजिस्टर्स। ठीक है, 4 रेजिस्टर्स होते हैं। 4 रेजिस्टर्स में क्या होता है कि 2 की वैल्यू तो हमें पता होती है पहले से ही। 2 होते हैं नाउन, एक होता है वेरिएबल। वेरिएबल रेजिस्टर होता है, मतलब जिसकी वैल्यू को हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। और एक होता है हमारे पास अननोन, जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता है तो हमें निकालनी है, अननोन रेजिस्टर। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से बना लेते हैं। मान लीजिए ये एक रेजिस्टर है, ये दूसरा रेजिस्टर, ये तीसरा और ये चौथा रेजिस्टर, और बीच में लगा होता है गैल्वेनोमीटर। क्या काम होता है इसका, तो वो अभी हम समझते हैं। तो देखिए, ये हमारे पास मान लीजिए ये P है, ये Q है, ये R है और ये X है। अब 2 रेजिस्टर की वैल्यू तो हमें पता होती है। मान लीजिए ये P और Q की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है। और एक होता है अननोन रेजिस्टेंस, तो ये मान लीजिए हमारे पास R जो है ये है अननोन रेजिस्टेंस। मतलब इसको हम कम ज़्यादा कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, वेरी कर सकते हैं, तो वेरिएबल रेजिस्टर हो गया। और एक होता है अननोन, तो मान लीजिए ये X जो है ये क्या है? अननोन रेजिस्टर है, इसकी वैल्यू को हमें निकालना है। और यहाँ से मान लीजिए कि यहाँ से वोल्टेज होगी, इस तरीके से मान लीजिए कि यहाँ से सप्लाई वोल्टेज है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये जो गैल्वेनोमीटर है ना, इसका क्या काम होता है? गैल्वेनोमीटर का काम क्या होता है कि ये करंट की वैल्यू को सेंस करता है। मतलब अगर यहाँ से इसके थ्रू करंट फ्लो कर रही होगी तो यहाँ पर ये जो सुई होगी ना, वो डिफ्लेक्शन शो करेगी। लेकिन अगर कोई भी करंट इसमें से फ्लो नहीं कर रही होगी तो ये ज़ीरो डिफ्लेक्शन को शो करेगा, या फिर कह सकते हैं कि ये नल डिफ्लेक्शन शो करेगा। ठीक है, और यहाँ से देखिए कि मान लीजिए यहाँ से करंट आई फ्लो कर रही है, मेन करंट आई फ्लो कर रही है, और जो इस पॉइंट पर पहुंचने के बाद क्या हो रही है, कुछ करंट यहाँ से फ्लो कर रही है और कुछ करंट इस आर रेजिस्टर से होकर फ्लो कर रही है। मान लीजिए इस पी रेजिस्टर से क्या हो रहा है, I1 करंट फ्लो कर रही है और आर रेजिस्टर से I2 करंट फ्लो कर रही है। ठीक है, अब देखिए इस गैल्वेनोमीटर से करंट जो है वो कब फ्लो करना बंद करेगी, मतलब यहाँ से करंट जो है कब नहीं फ्लो करेगी? जब हमारा ब्रिज जो होगा ना बैलेंस होगा। इट मीन्स यहाँ का जो पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल जब बराबर होगा ना, तब यहाँ से गैल्वेनोमीटर से कोई करंट फ्लो नहीं करेगी। सपोज कीजिए ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी है और ये डी है। तो जब बी और डी का पोटेंशियल बराबर होगा, मान लीजिए यहाँ पर 5 वोल्ट है तो यहाँ पर भी 5 वोल्ट ही है, तो हो गया ना बराबर पोटेंशियल। तो जब पोटेंशियल बराबर होता है तो उस समय पर हमारे पास करंट फ्लो नहीं करती है। जैसे मान लीजिए कि ये हमारे पास 2 टैंक हैं, दोनों टैंकों में क्या है कि पानी भरा है, दोनों में भरा हुआ है पानी। तो अगर यहाँ से आप पाइप लगाओगे तो एक टैंक से दूसरे टैंक में पानी फ्लो थोड़ी ना करेगा, क्योंकि इनका जो लेवल है वो बराबर है, यानी पोटेंशियल बराबर है। लेकिन अगर एक टैंक में भरा है और दूसरा खाली है तो क्या होगा, जैसे ही आप पाइप लगाओगे तो हायर से लोअर की तरफ पानी फ्लो करना स्टार्ट करेगा। सेम इसी तरीके से यहाँ पर अगर पोटेंशियल बराबर है, मान लीजिए बी पॉइंट और ये डी पॉइंट का अगर पोटेंशियल बराबर है, तो यहाँ से गैल्वेनोमीटर से कोई करंट फ्लो नहीं करेगी। ठीक है, तो इसको इसीलिए लगाया जाता है कि यहाँ पर क्या करता है, जब ये नल डिफ्लेक्शन शो करता है तो हमें पता लगता है कि भाई अब हमारा जो ब्रिज है वो बैलेंस है। मतलब यहाँ का पोटेंशियल अब बराबर हो गया है। और इसको बराबर कैसे करते हैं, तो ये वाला वेरिएबल रेजिस्टर जो लगा होता है ना, इसको यहाँ से हम कम ज़्यादा करते हुए, मतलब जैसे ही हम यहाँ पर चेंजिंग करेंगे वेरिएबल रेजिस्टर को, तो यहाँ पर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन शो होगी। तो एक टाइम आएगा जब हम इसको, मतलब रेजिस्टर को यहाँ पर जब चेंज करते हुए एक टाइम ऐसा आएगा कि यहाँ पर गैल्वेनोमीटर जो है 0 डिफ्लेक्शन शो करेगा, तो हमें पता लगेगा कि अब पोटेंशियल बराबर है। तो उस टाइम पर हम इस गैल्वेनोमीटर को यहाँ से रिमूव कर सकते हैं एक तरह से।
क्योंकि अब ये कोई काम का नहीं है ना, हमारा ब्रिज तो बैलेंस हो गया, तो अब हम इसको यहाँ से हटा सकते हैं। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि भाई यहाँ का जो वोल्टेज है वो यहाँ के वोल्टेज के बराबर होगा। मतलब वोल्टेज क्या होता है, V बराबर होता है I इंटू आर होता है ना, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम, I1 इंटू पी। तो I1 इंटू पी बराबर क्या होगा, I2 इंटू आर के, I2 इंटू आर के, मतलब यहाँ का वोल्टेज बराबर होगा, तभी तो ब्रिज बैलेंस होगा। तो इसको मानते हैं इक्वेशन फर्स्ट। इसी तरीके से देखिए ये वाला रेजिस्टर क्या है, सीरीज में, तो यही करंट यहाँ से भी फ्लो करेगी इस क्यू रेजिस्टर से। तो I1 इंटू क्यू क्या होगा, बराबर होगा I2 इंटू एक्स के। इसी तरीके से I1 इंटू क्यू बराबर क्या होगा, I2 इंटू एक्स के। ठीक है, तो इसको हम इक्वेशन सेकंड नाम दे देते हैं। तो ये I1 कैंसिल हो जाएगी, यहाँ से I2 और I2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, P बाई क्यू बराबर R बाई एक्स के। यहाँ पर लिखते हैं P बाई क्यू बराबर R बाई एक्स। ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, पी एक्स बराबर क्या होगा, क्यू आर के। ठीक है, इसका क्या मतलब है, यहाँ पर देखिए P यहाँ पर है और X यहाँ पर है, मतलब अपोजिट आर्म्स का जो प्रोडक्ट है वो बैलेंस कंडीशन में बराबर होगा। पी एक्स बराबर क्यू आर है कि नहीं है, देखिए पी एक्स बराबर क्यू इंटू आर, मतलब बैलेंस कंडीशन में जब हमारा ब्रिज बैलेंस होगा उस टाइम पर जो अपोजिट आर्म्स का जो प्रोडक्ट होगा वो भी बराबर होता है। अब यहाँ से देखिए हमें अननोन रेजिस्टेंस निकालना है, यानी एक्स की वैल्यू, तो एक्स क्या हो जाएगा, क्यू आर डिवाइडेड बाई पी। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्यू की वैल्यू भी पता है ना, क्यू रेजिस्टर की वैल्यू भी हमें पता है, आर की भी वैल्यू भी पता है और पी की वैल्यू भी पता है। आर की वैल्यू अभी हमने एडजस्ट कर दी है, यहाँ पर देखिए एडजस्ट करने के बाद ही तो ये ब्रिज बैलेंस हो गया, तो हमें आर की वैल्यू भी मिल गई, पी की वैल्यू तो हमें पता है, क्यू की वैल्यू भी पता है, तो एक्स की वैल्यू को हम आसानी के साथ यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, सो आई होप कि आपको ये क्लियर हो चुका होगा। सो थैंक यू वेरी मच।